एक गाना आया था उत्तर प्रदेश में कावा, तो उसके जवाब आया था कि उत्तर प्रदेश में बाबा, तो अब बिहार में कावा, बिहार में नीतीश बा, यानी कि नीतीश लगातार 9वीं बार वहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए में शामिल हो गए, 17 महीने का कार्यकाल चला उनका तेजस्वी की पार्टी के साथ। लेकिन वही एनडीए जो कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, 17 महीने ही लगे सिर्फ वो दरवाजे फिर से खुल गए। क्या जल्दबाजी थी? बात जल्दबाजी की नहीं थी, ना ही कुछ ऐसा कोई उनका मिशन था। उनका खाली मिशन था, देखो मैं भी काफ़ी मेरी इतना जानकार हूँ, समझ रखता हूँ। आप मुझे ये बता दो, नीतीश कुमार जी ना तो उसमें परिवारवाद है बंदे में, जो बात है, और ना ही बंदा भ्रष्टाचार है बिल्कुल भी, ये आपको भी पता होगा, हर नेता का पता चल जाता है। और ना ही उसने कभी भी बिहार को पीछे ले जाने का काम किया। अब उसमें जो आरजेडी में इनमें लालू प्रसाद यादव में जो विलय हुए थे, कहीं ना कहीं ये सोचा था कि मिलके, क्योंकि बिहार को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे को जो हुआ वो पहले हुआ, ठीक है, लेकिन अब डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन वो बिहार को अलग ही दिशा में ले जाए थे, जिस तरह से उनके माँ और बाप उस दिशा में ले गए, वो भी उसी दिशा में ले जाए थे। इस वजह से उनसे नहीं पटी, क्योंकि आपको माननी पड़ेगी, नीतीश कुमार जी एक क्रिएटिव बंदे हैं। मैं मानता हूँ वे पलट जाते हैं इधर उधर, वो होता है, लेकिन वो बंदा क्रिएटिव बंदा है। मैं तो ये सोचूंगा कि भाई उन्होंने सही किया, वो जल्दी आ गए। आप ये बताओ, मैं हकीकत में बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, 26 दल है ये गठबंधन के, 26 के 26 दल के अगर जो ये तेजस्वी यादव हिंदी में नाम लिख दे तो मैं बात मान जाऊँगा। हिंदी में अगर जो नाम भी लिख दे, एप्लीकेशन तो लिखने की दूर की बात है, आप इनसे एक एप्लीकेशन नहीं लिखवा सकते। किसी भी तरीके की जो एप्लीकेशन होती है हिंदी में, इन पर शपथ पत्र नहीं पढ़ा जाता मेरे भाई। डिप्टी सीएम रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हो कि एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। डिप्टी सीएम तो वो स्वास्थ्य मंत्री है, तेजू भाई, तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री है। कहाँ से लग रहे हैं? कभी डंगर चरान लगते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी भोला बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। ऐसे राजनीति चलती है। राजनीति चलाने के लिए सीरियस होना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है, और जनता के तरफ जाना पड़ता है, जगह जगह उसमें हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आपने देखा कभी उनको कहीं जाते हुए या रोड पे जाते हुए, किसी भी तरीके जाते हुए देखा? क्योंकि तो ठीक है, लेकिन नीतीश जी के आने से एनडीए को क्या 2024 में थोड़ी मजबूती मिलेगी बिहार में, या फिर वो 28 दलों में फूट डालने के लिए एनडीए को, नीतीश जी को एनडीए ने अपनी तरफ खींच लिया? मुझे तो यही लग रहा है कि उनको भेजा गया था वहाँ पर फूट डालने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नीतीश कुमार ने वो काम किया, समुद्र में सारे वो संगठन बैठ गए, अब उसमें छेद करके अलग कूद गए। एक दूसरा, एक एनडीए में चिराग पासवान जी भी हैं, तो वो नीतीश जी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका फूट डालने का काम बिहार की सत्ता में करना चाह रहे हैं कि भाई लालू यादव उसमें उभर करके आएगा। आप जनता हो, लेकिन एनडीए को भी छोड़कर गए थे, अब एनडीए में वापसी वो आ गए, कैसे देखते हो? इस फैसला सही है बीजेपी का जो उनको वापस ले? नहीं है, क्योंकि इसमें सत्ता उसकी क्या बोलते हैं, वर्चस्व है ना, उसका ख़त्म हो जाता है कि एक बार आना जाना लगा रहता है, उसके लिए अच्छा नहीं होता। जनता भी देखती है बार बार, उसको फिर पसंद नहीं करेगी। कुछ लोग हैं, 2% है, 4% की मैं कह नहीं सकता कि भाई उनको पसंद करती है कि नहीं करती है, पर 70% है कि दल बदल का नेता अच्छा नहीं लगता। दल बदल का नेता अच्छा नहीं लगता, लेकिन कह रहे हैं बिहार का विकास रुक गया था, इसलिए मैं एनडीए में आया, मेरे को वहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं एनडीए में, मेरे को वापस आना पड़ा। अब विकास के पथ पर चलाएंगे बिहार को। ऐसा तो बना रखा बिहार का, तो उन्होंने, मैं सच में बताऊं, उन्होंने मजाक बना रखा। किसने मजाक बना रखा? बिहार नीतीश ने, पहले लालू ने बनाया, फिर नीतीश ने बनाया। मैं मानता हूँ, देखो जो इंसान एक इस तरह से एक्टिविटी करता है ना, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। भाई एक काम कर, तेरे पास कितने विधायक हैं, अब तू उन्हें लेके कहीं भी घूम, बाद में जब सपोर्ट जनता देखेगी तो हमें देगी, नहीं देखेगी काम के प्रति तो वो नहीं देगी। अच्छा, तो बीजेपी का ये फैसला आप गलत मानते हो कि उनको दोबारा से लाना गलत फैसला है ये? देखो, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन कुछ हद तक वो गलत है। देख, मैं क्यों गलत है? क्योंकि जब अंदर आप चरित्रवान हो,
ठीक है, आपके पास कोई ऐसा बंदा या ऐसा कोई ऐसी चीज़ लग जाए कि इससे आपका चरित्र का नाश होता हो, तो आप उससे अलग हट जाओगे। एक कोई क्रिमिनल होता है, आप क्रिमिनल के साथ चलना पसंद नहीं करोगे। उसी प्रकार से वो बंदा क्रिमिनल तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन उनकी छवि ना कहीं बिल्कुल ख़राब है।